चलिए एक डिजिटल जासूस बनकर एक आधुनिक रहस्य को सुलझाते हैं। कभी सोचा है कि पसंदीदा ऐप ये कैसे जान लेता है कि अगला गाना कौन सा सुनना है या कौन सी मूवी देखनी है? ये पहेली हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। इसका जवाब बस एक शब्द में है, डेटा। जी हाँ, ये सब उस शक्तिशाली सुराग की वजह से है जो हर क्लिक, हर टैप के साथ हम पीछे छोड़ जाते हैं। तो ये डेटा, ये सुराग आखिर है क्या चीज? सीधे शब्दों में कहें तो डेटा जानकारी का कोई भी टुकड़ा हो सकता है जिसे हम इकट्ठा कर सकते हैं, नाप सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं। ये वो कच्चे तथ्य और आंकड़े हैं जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया की नींव हैं। और ये सुराग हर जगह है। हमारा डिजिटल फुटप्रिंट, जैसा कि कहते हैं, इन सुरागों से भरा पड़ा है। जैसे किसी गेम में बनाया गया हाई स्कोर, ऑनलाइन देखे गए वीडियो, दोस्तों को भेजे गए इमोजी, यहाँ तक कि प्लेलिस्ट में जोड़े गए गाने भी। ये सब डेटा पॉइंट्स हैं जो हमारी पसंद और आदतों की कहानी सुनाते हैं। अच्छा, तो सुराग तो मिल गए, लेकिन इन्हें समझने के लिए एक जासूस भी तो चाहिए, है ना? और यही एंट्री होती है डेटा साइंस की। तो एक डेटा साइंटिस्ट बिल्कुल एक जासूस की तरह ही काम करता है। जैसे एक जासूस मिस्ट्री सुलझाने के लिए सुराग ढूंढता है, वैसे ही एक डेटा साइंटिस्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए डेटा में पैटर्न ढूंढता है। दोनों ही सबूतों के बीच कनेक्शन खोजते हैं और आखिर में एक कहानी बताते हैं। फर्क बस इतना है कि जासूस बताता है क्या हुआ था और डेटा साइंटिस्ट बताता है कि डेटा क्या बता रहा है। ठीक है, तो चलिए अब इस जांच पड़ताल के प्रोसेस को थोड़ा गहराई से समझते हैं। देखते हैं कि ये डिजिटल जासूस काम कैसे करते हैं। ये पूरा प्रोसेस 5 आसान स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, सही सवाल पूछना। मतलब हमें पहले ये तय करना है कि आखिर मिस्ट्री है क्या। स्टेप 2, सुराग इकट्ठा करना, यानी उस सवाल से जुड़ा सारा जरूरी डेटा जमा करना। स्टेप 3, सबूतों को साफ करना। इसका मतलब है डेटा को ठीक से ऑर्गेनाइज करना और उसमें से गलतियां हटाना। स्टेप 4, पैटर्न को एनालाइज करना। यहाँ पर टूल्स का इस्तेमाल करके डेटा में ट्रेंड्स और इनसाइट्स ढूंढी जाती हैं। और आखिर में स्टेप 5, कहानी बताना, यानी जो भी कुछ मिला उसे एक साफ और आसान तरीके से सबके सामने रखना। बस इन्हीं 5 स्टेप्स से डेटा का एक बड़ा सा ढेर एक साफ सुथरे जवाब में बदल जाता है। तो अब देखते हैं कि ये प्रोसेस असल दुनिया में कैसे काम करता है और कैसे हमारे शुरुआती सवाल का जवाब देता है। 80%? जी हाँ, नेटफ्लिक्स जैसी स्ट्रीमिंग सर्विसेज पर देखे जाने वाले 80% शो सिफारिशों से ही खोजे जाते हैं और ये सिफारिशें डेटा साइंस की ही देन हैं। और सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं, स्पोर्ट्स में भी इसका कमाल देखिए। टीमें अब डेटा एनालिसिस का इस्तेमाल खिलाड़ी के प्रदर्शन को बेहतर बनाने और अपनी जीतने की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए करते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, फर्क साफ है। सच तो यह है कि डेटा साइंस अब हर जगह है। वीडियो गेम्स में लेवल को बैलेंस करने से लेकर दवाइयों में नए इलाज खोजने तक, अंतरिक्ष में टेलीस्कोप से मिले डेटा को समझने से लेकर बिजनेस में ये जानने तक कि ग्राहक क्या चाहते हैं, इसके इस्तेमाल की लिस्ट सच में बहुत लंबी है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि डेटा साइंस सिर्फ बड़ी कंपनियों या वैज्ञानिकों के लिए नहीं है। ये सोचने का एक तरीका है, एक टूल है जिसे कोई भी अपने आसपास की दुनिया को समझने और बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो एक डिजिटल जासूस की तरह सोचिए, अपने स्कूल की ही किसी समस्या को हल करने के लिए डेटा का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है।